फॉर नेट जेआरएफ। तो दोस्तों हमारी 5 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आपका हैबिटाट एंड निश्चय, यानी कि एनवायरमेंटल हैबिटाट क्या होता है और एनवायरमेंटल निश्चय क्या होता है, यानी कि आवास और निकेत में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों इससे पहले अगर पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर बात की जाए तो पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है, जिनमें आपके लिए नेट जेआरएफ प्लस सेट का कोर्स है। इसके साथ में आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है, साथ में आपके लिए आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का कोर्स है और इस साथ में इसमें आपके लैब असिस्टेंट का कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए सारे कोर्सेज रहने वाले हैं। अब अगर क्लासेस की बात की जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल हैं। साथ में अगर नोट्स की बात की जाए तो बुकलेट फॉर्म में आपको यहाँ पर नोट्स दिए जाएंगे। अगर इसके साथ में अगर टेस्ट की बात की जाए तो आपके लिए टॉपिक वाइज यूनिट वाइज प्लस फुल टेस्ट यहाँ पर रखे गए हैं, जिसका अच्छे से आप अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए दोस्तों क्लासेस का स्केड्यूल रहने वाला है, डेली आपकी क्लासेस है जिसमें आपका डेली यहाँ पर टेस्ट भी रखा जाएगा। साथ में इससे अधिक और अगर जानकारी आपको चाहिए तो पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को, जिससे कि आपको अच्छे से प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस क्लासेस का भी लाभ उठा सके। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, जहाँ से आप हमारे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके हैबिटाट एंड निश्चित क्या होता है, यानी कि आपका आवास और निकेत होता क्या है। तो दोस्तों अगर जनरली देखिए अगर वर्ड के ऊपर जाए तो सबसे पहले तो अगर आपका जो निके वर्ड है, यानी कि आपका जो निश्चय वर्ड है, ये आपका वर्ड दिया गया था जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा 1917 में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है दोस्तों वन लाइनर की ये शब्द किसने दिया था। तो आपका एनवायरमेंटल निके शब्द आपकी जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा 1917 में ये वर्ड सबसे पहले दिया गया था। अब ये या आवास या हैबिटाट या निश्चय होता क्या है। तो सबसे पहले वह स्थान जहाँ जीव निवास करता है वो तो आवास कहलाता है, यानी कि घर क्या होता है जहाँ पर आप निवास करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी अगर जीव निवास करेगा तो वो उसका आवास कहलाएगा। आवास स्पष्ट भौतिक लक्षणों से युक्त होता है, अर्थात आवास उस स्थान को इंगित करता है जहां संपूर्ण जैव समुदाय निवास करता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि वन आवास में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कि पूरा एक वन है और उस वन में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, उनके घर में कई, यानी कि आपके घर में भी अन्य आपके जो साथ वाले हैं परिवारजन है वो रहते हैं, तो आपका वो आवास हो गया। आवास विशेष की पर्यावरणीय स्थिति पाए जाने वाले पौधों या प्राणियों को प्रभावित करते हुए कुछ विशिष्ट लक्षण यहाँ पर आपको दर्शाती है। जैसे कि लवण युक्त मृदा में उगने वाले पौधों में ऐसे कई विशेष लक्षण होते हैं जो सामान्य लवण विहीन मृदा में उगने वाले पौधों में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि सबकी अपने अपने घर की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती है कि वो अपने कैसे एनवायरमेंट में रहते हैं या कैसी स्थिति में रहते हैं। अब बात करें कि एक आवास में अनेक निकेत या कई निकेत हो सकते हैं। निकेत द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में उसके स्थान का पता चलता है, अर्थात एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक भौतिक यानी कि अजैविक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन्हें सम्मिलित रूप से निकेत कहा जाता है। अभी दोनों में डिफरेंस देखेंगे दोस्तों कि निकेत क्या होता है या हैबिटेट क्या होता है। प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है तथा कोई भी जातियां एक ही निकेत में नहीं रह सकती है। यदि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना हो तो उन्हें विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संपन्न होती है। दोस्तों अगर निकेत और हैबिटाट, यानी कि आपका एक तो होता है हैबिटाट, एक होता है आपका निश्चय। निकेत तो दोस्तों जैसे आपके संपूर्ण घर में या एक आवास के अंदर बहुत सारे आपके ये जीव रहते हैं, ये संपूर्ण एक आवास में अनेक जीव रहते हैं। लेकिन निश्चय का वह मीन होता है दोस्तों कि इस आवास में अगर बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं तो एक स्पेशल जीव जंतु यानी कि एक स्पेशल जीव के ऊपर फोकस किया जाएगा कि इसके लिए कौन सा एनवायरनमेंट या कौन सी स्थिति अनुकूल रहेगी। तो अगर दोस्तों अब इसमें हमने एक लाइन देखी थी कि एक आवास में, एक हैबिटाट में या एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, कई निकेत हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि एक आवास में कई निकेत किस प्रकार से, तो ये तो आपका दोस्तों एक आवास हो गया। अब इसमें कई जीव जंतु रह रहे हैं और इन जीव जंतु का अलग अलग अपना अपना निकेत होता है। तो
एक आवास में कई निकेत तो हो सकते हैं, लेकिन एक निकेत पर्टिकुलर जीव के लिए ही आपका होता है। यानी कि आवास में तो संपूर्ण जीव जंतु आएंगे और निकेत में आपके पर्टिकुलर एक जीव की बात यहाँ पर की जाएगी। जैसे कि अपन बात करें एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का, तो ये समुद्र है, इसमें अनेक यहाँ पर आपको मछलियां देखने को मिलेगी, ये आपके मछलियां देखने को मिलेगी। अब ये तो हो गया इन मछलियों का आवास, यानी कि समुद्री पारिस्थितिकी में ये तो जलीय निकाय हो गया जिसमें अनेक मछलियां रहेगी, ये तो हो गया उनका आवास। अब इस एक मछली के लिए कौन सी परिस्थितियां होगी, ये क्या काम करेगी, ये क्या व्यवसाय करेगी, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है आपका निकेत। यानी कि पर्टिकुलर एक जीव के लिए जो भी आपका कार्य होगा या जो भी आपकी परिस्थितियां होगी, विशेषताएं होगी, वो आपके निकेत में शामिल की जाती है। तो दोस्तों ये छोटा सा डिफरेंस होता है आवास और निकेत में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन तो दोस्तों आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकेत वर्ड किसने दिया था, तो ये याद रखना है दोस्तों 1917 में आपके जोसेफ ग्रीनियल के द्वारा ये वर्ड सबसे पहले दिया गया था। अब आगे बात करेंगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें आपका कौन सा टॉपिक रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक के ऊपर भी ये चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल के साथ में इसी तरह जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू दोस्तों।